हेलो फ्रेंड्स, मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो लोकसभा के ऊपर है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूं कि पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के वो जीवी मालवांकर थे। और आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं लोकसभा, तो लोकसभा को जो है लोअर हाउस भी कहते हैं। पहले तो मैं ये बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए जो कि एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और इसके अलावा हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, लोअर हाउस एंड हाउस ऑफ पीपल। अब अगर मैं बात करूं लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो इसकी है वो 552 है। आउट ऑफ विच इसमें से 530 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें से 20 एमपीज जो होते हैं, 20 वो यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा जो दो बचे, तो उनकी मैं जिक्र कर दूं, वो जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और इसके बारे में एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, ये जो 95th अमेंडमेंट थी, जिससे कि ये दो जो होते हैं एंग्लो इंडियंस होते हैं जिनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, और ये 95th अमेंडमेंट 2009, जिसमें ये दे करके रखा है कि 2020 तक टिल 2020 इनका नॉमिनेशन चलता रहेगा। अब देखते हैं ये लास्ट ईयर जो खत्म हो गया है, नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट करके इसको कंटिन्यू करती है या फिर खत्म करती है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बात करूं मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अलावा, जो एट प्रेजेंट कितनी स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट, तो इस टाइम पे 542 है स्ट्रेंथ लोकसभा की। और इसमें से जो है 543 पे इलेक्शन होते हैं, और दो जो सीट्स होती हैं वो नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा 7 सीट और बचती हैं जो कि पीओके की हैं और वो यूटी में आती हैं। तो 13 सीट्स तो इसमें से यूटी की है, और बाकी जितनी भी हैं 530 वो स्टेट की हैं। ये 7 सीट्स हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, जिन पे इलेक्शंस नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं रिजर्व सीट्स की, कितनी सीटें जो है लोकसभा में रिजर्व है लो एससी और एसटी के लिए। रिजर्व सीट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 84 सीट्स जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, और 47 सीट्स जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। तो इनका अगर मैं टोटल कर लूं तो 131 सीट्स जो है वो रिजर्व है लोकसभा में एससी और एसटी के लिए। और ये जो रिजर्वेशन था, ये 84th अमेंडमेंट 2001 में दिया गया था टिल 2026 तक, 2026 तक ही रिजर्वेशन रहेगी कि 84 जो एमपीज है वो एससी के लिए रिजर्व सीट्स रहेंगी और 47 एसटीज के लिए रिजर्व रहेंगी। और इसके अलावा मैं फ्रेंड्स बात करूं, पहले जो वोट राइट टू वोट की जो एज थी वो 21 थी, जिसे रिड्यूस करा गया था 18, और वो 61st अमेंडमेंट 1989 था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं लीडर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का लीडर कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के लीडर होते हैं। तो इसके अलावा मैं अगर बात करूं टेन्योर, या कितना टेन्योर होता है इसका लोकसभा का, इनका जो कार्यकाल इसे कहते हैं हिंदी में, तो 5 साल का इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का रहता है। और मिनिमम एज कितनी होती है, मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मिनिमम एज 25 साल होती है, और राज्यसभा में 30 साल होती है। और कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों ऑप्शंस डाले होते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि ये लोकसभा है या राज्यसभा। और पीएम बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो भी 25 साल ही है। 25 साल के अगर कोई है तो वो पीएम बन सकता है। तो दुनिया की जो यंगेस्ट पीएम है तो वो सना मरीन है, आपको पता ही होगा, सना मरीन, और वो फिनलैंड से है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन, तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि हम लोग ही इसमें वोट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके अलावा डिसॉल्व कौन कर सकता है लोकसभा को,
अब राज्यसभा के केस में तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट तो करते हैं, बट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ पीएम की रिकमेंडेशन पे ये प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकता है। अगर इन केस आर्टिकल 352 की मैं बात करूं, जो कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में जिक्र करता है, नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अगर गवर्नमेंट जो चल रही है ना, तो उसका टेन्योर जो होता है 5 के बजाय 1 साल और एक्सटेंड हो जाता है। 1 साल जो होता है 1 ईयर एक्सटेंशन मिलता है उसको, तो वो 6 साल का हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हो। इन केस अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो 1975 में जब इंटरनल डिस्टरबेंस हुई थी इंडिया में, इंटरनल डिस्टरबेंस, तो उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने खुद को मेंटल डिक्लेयर कर दिया था, जिससे उनकी गवर्नमेंट को 1 साल का टेन्योर एक्स्ट्रा मिल गया था। तो उस टाइम पे जो एक और क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता कि उस टाइम पे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अहमद उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो फ्रेंड्स अब अगर मैं बात करूं इनकी सैलरी की, सैलरी जो इनको मिलती है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। कॉन्सोली कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ये आर्टिकल 267 है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, अगर प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा की बात करूं तो वो स्पीकर होते हैं, स्पीकर। तो इस टाइम पे स्पीकर स्पीकर जो है वो ओम बिरला है, ओम बिरला। और ये जो है राजस्थान से है, ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैं अगर बात करूं, तो ये अपॉइंट करते हैं कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटी को जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज। सो फ्रेंड्स पार्लियामेंट की जितनी भी कमेटीज होती हैं उनको अपॉइंट करता है स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर बात करूं ज्वाइंट सिटिंग की मैं, तो ज्वाइंट सिटिंग को भी जो प्रोसीड करता है दोनों हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीड जो उसको करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैं अगर बात करूं, ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है ना, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो भी स्पीकर ही होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर होते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई एमपी जो रिजाइन करता है ना, एमपी का रेजिग्नेशन, रिजाइन जो करते हैं, तो वो रिजाइन भी किसको करते हैं, वो जो रिजाइन स्पीकर को ही करता है। अगर स्पीकर नहीं हुआ तो डिप्टी स्पीकर को करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैक्सिमम सीट्स जो ना, तो कौन से स्टेट की है मैक्सिमम सीट ऑफ लोकसभा, तो ये भी एक चीज आपको याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैक्सिमम सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यूपी के पास है, यूपी की मैक्सिमम सीट्स है 80। और कई स्टेट है जिनकी मिनिमम है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी एक ही सीट है, इसमें से कई तो यूटीज और कुछ एक स्टेट्स हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर मैं बात करूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बनने के लिए जो ऑपोजिट पार्टी होती है उसको 1/10 सीट्स होती है लोकसभा में, 555 का, अगर 545 का मैं हाफ करूं तो 55 सीट्स होनी चाहिए अगर आपको ऑपोजिशन का लीडर बनना है। तो इसका मतलब है 1/10 सीट्स ऑफ लोकसभा। अगर राज्यसभा की अगर मैं केस बात करूं तो वहां पे 1/5 होता है, कि 1/5 सीट्स राज्यसभा के हिसाब से होनी चाहिए, तभी ये कैबिनेट लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रैंक दिया जाता है। और ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी है अधीर रंजन चौधरी है, और इनके पास जो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, इनका जो स्टेटस है ना रैंक, अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक जितना है। फ्रेंड्स अब अगर मैं बात करूं सेशंस की, पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, तो पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं। बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू कार से भी आप याद कर सकते हो, बी फॉर बजट, एम फॉर मॉनसून, एंड लास्ट डब्ल्यू फॉर विंटर। 3 सेशंस होते हैं ये, विंटर सेशन। और सबसे बड़ा जो होता है ये बजट सेशन होता है, जो कि फेब से लेके मई तक चलता है, और ये अभी चलने वाला है 8-10 दिन के बाद। तो लास्ट अगर मैं सेकंड बात करूं मानसून की, तो मानसून का जो चलता है जुलाई से अगस्त तक चलता है।
और लास्ट अगर मैं बात करूं विंटर, विंटर जो होता है वो दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर तक में चलता है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है और ये शॉर्टेस्ट होता है विंटर का। ये चीजें आपको बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा और भी लोकसभा की कुछ एक टर्म्स है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।